अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सपर्ट्स और मैं हूं मोहम्मद अमीन। हम आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपने हमारे इस चैनल पर पहली बार विज़िट किया है तो आपसे गुजारिश है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और हम इसी तरह आपके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ का सिलसिला जारी रख सकें। और हाँ, बेल के आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आपके पास टेक्निकल एक्सपर्ट्स की तरफ से आने वाली हर नई क्लास की नोटिफिकेशन आती रहे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लाउड और स्पेशल लाइन के बारे में, एसपी लाइन और क्लाउड के बारे में। क्लाउड क्या है और कैसे इसको लगाया जाता है और एसपी लाइन क्या है और इसको कैसे लगाया जाता है। पहले हम बढ़ते हैं क्लाउड की तरफ। क्लाउड हमारे पास एक, जैसे हमारे पास बादल होते हैं, सेम उसी टाइप की एक कमांड है। ये हमें ऑटोकैड प्रोवाइड इसलिए कर रहा है कि हम छोटी छोटी आर्क्स लगाकर, कोई अगर इस किस्म की शेप अगर बनानी हो तो छोटी छोटी सी आर्क लगाकर हम जब उसको लगाएंगे तो हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होगा। तो उसके लिए हमें छोटी छोटी आर्क लगाकर टाइम बचाने के लिए ऑटोकैड एक क्लाउड की कमांड प्रोवाइड कर रहा है, जिसको हम यहाँ ड्रॉ टूल बार में से इसके ऊपर क्लिक करके इसको हम एक्टिव कर सकते हैं। और इसका दूसरा तरीका यह है कि हम ड्रॉ मेन्यू में जाएं और वहाँ से हम ये रिवीजन क्लाउड के ऊपर क्लिक करके हम इसको एक्टिव कर सकते हैं। जो ही हम इस कमांड को एक्टिव करते हैं तो हमारे पास नीचे लिखा हुआ आता है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। जब मैं इसका स्टार्ट पॉइंट देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली ही ये इसके ऊपर आर्क लगाकर इसको शुरू कर देता है। जब मैं इसके स्टार्ट पॉइंट के नज़दीक पहुँचता हूँ जो ही, तो ये ऑटोमेटिकली, जब मैं इसके नज़दीक पहुँचूँगा तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पर ये उसके नज़दीक जाकर इसको ख़त्म कर देता है। मैंने जहाँ से अपनी आर्क को शुरू किया था, अगर जब मैं उसके नज़दीक पहुँचता हूँ तो वहाँ पर इसको ख़त्म कर देता है। तो आप ये देखें कि ये छोटी छोटी ये आर्क्स सी लगाकर इसने एक क्लाउड हमें बना के दिया है। मैं दोबारा क्लाउड की कमांड लेता हूँ और मैं यहाँ पर ये देखें तो मैं जहाँ से शुरू करूँगा तो वहाँ पर जब उसके नज़दीक पहुँचूँगा तो वो ऑटोमेटिकली उसको वो ख़त्म कर दिया। देखें, उसने ऑटोमेटिकली उसको वहाँ पर ख़त्म कर दिया है। उसके बाद हमारे पास क्लाउड की कुछ ऑप्शंस हैं। क्लाउड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो एक है हमारे पास आर्क लेंथ और दूसरा है ऑब्जेक्ट और तीसरा है स्टाइल। आर्क लेंथ क्या है कि मेरे पास जो आर्क बन रही हैं, ये वाली जो आर्क बन रही हैं, इनकी लेंथ कितनी हो। ये जो हमारे पास ये जो आर्क बन रही हैं, ये वाली आर्क्स, इनकी लेंथ कितनी हो, तो ये हम चेंज कर सकते हैं। उसके लिए मैं क्लाउड की कमांड लूँगा। क्लाउड की कमांड लेने के बाद मैं आर्क लेंथ के लिए ए लिख के एंटर करता हूँ। ए लिख के मैं एंटर करूँगा तो अब कह रहा है स्पेसिफाई मिनिमम लेंथ ऑफ आर्क, जो 0.50 मैं इसको 5 कर दूँ या जितना भी कर दूँ मैं इसको करके, उसके बाद इसका मैक्सिमम कह रहा है तो मैं मैक्सिमम 10 कर देता हूँ। तो अगर अब मैं क्लाउड लगाऊंगा तो ये थोड़ी क्लाउड की ये जो आर्क्स हैं इसको बड़ा करके लगेगी। देखें, पहले से थोड़ी बड़ी लग रही हैं, बड़ी लगी हुई हैं, तो उनकी लेंथ चेंज हो चुकी है। उसके बाद हमारे पास क्लाउड के अंदर दूसरा ऑप्शन है वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है, मैं किसी ऑब्जेक्ट को, कोई बना हुआ ऑब्जेक्ट है उसको क्लाउड में भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे सर्कल लगा हुआ है, कोई रेक्टेंगल लगा हुआ है, कोई और कोई आप मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो उसको मैं कन्वर्ट कर, जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास ये सर्कल है, मैं सर्कल एक लगा लेता हूँ। तो इस सर्कल को मैं अब क्लाउड में चेंज करना चाहता हूँ तो मैं क्लाउड के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से ऑब्जेक्ट के लिए ओ लिख के एंटर करता हूँ। एंटर करूँगा तो अब कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट जिसको मैंने क्लाउड बनाना है। अब मैं जो ही उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये दो ऑप्शन फिर दे देता है। रिवर्स डायरेक्शन, अगर आपको ये बाहर की तरफ रिवर्स डायरेक्शन में चाहिए तो आप यस कर दें, अगर आप नो करेंगे तो ये जिस डायरेक्शन में है उसी में होगा। अगर आप इसको रिवर्स डायरेक्शन में करेंगे तो इसको ये बाहर की तरफ लगा देगा। हम दोबारा सर्कल लेकर दोबारा से रिवर्स डायरेक्शन को भी चेक कर लेते हैं। अब मैंने ये लगाया
सर्कल लगा लिया। अब क्लाउड के ऊपर क्लिक करूंगा और ऑब्जेक्ट के लिए ओ क्लिक करूंगा और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करूंगा और अब करूंगा येस। तो ये देखें, ये मैं जब येस किया तो उसने इसको रिवर्स डायरेक्शन में लगा दिया और इसको सही से सीधा सा लगा दिया है। उसके बाद क्लाउड का जो तीसरा ऑप्शन है वो है स्टाइल। स्टाइल के अंदर इसके स्टाइल भी चेंज होते हैं। मैं स्टाइल के लिए एस लिख के एंटर करूँगा तो दो किस्म के स्टाइल देता है, एक देता है नॉर्मल और दूसरा देता है कैलीग्राफी। नॉर्मल तो जो हमारे पास ये जो लगा हुआ है ये नॉर्मल है। कैलीग्राफी क्या है हम देख लेते हैं। मैंने कैलीग्राफी के ऊपर क्लिक किया। अब जो ही मैं इसके ऊपर क्लिक करके जब मैं क्लाउड लगाता हूँ तो आप ये देखें कि इसने अब इस तरह का क्लाउड लगा के दिया। अब इसकी जो स्टाइल हो गया है वो कैलीग्राफी हो गया है इस साइड, इस तरह का। अगर हम नॉर्मल रखेंगे तो हमारे पास इस तरह का जो क्लाउड है जो पहले हम यूज़ कर रहे थे वो वाला क्लाउड इस्तेमाल होगा। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी कमांड है वो है एसपी लाइन, स्पेशल लाइन इसको भी कहते हैं। स्पेशल लाइन क्या होता है, हम इसको स्पेशल जगहों पे ज़्यादा यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें कोई आर्क की ज़रूरत पड़े, जहाँ पर कोई पहाड़ वगैरह बनाने हो या इस किस्म की कोई चीज़ बनानी हो, कोई गुलाईदार कोई चीज़ बनानी हो तो वहाँ पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसको लेने के लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर एसपी लाइन लिख कर SPL लिख कर भी हम अगर कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर SPL लिख कर अगर हम एंटर करें तो हमारे पास ये कमांड एक्टिव हो जाती है। इसका दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ से ड्रा टूल बार में से SP लाइन के ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास ये कमांड एक्टिव हो जाती है। और इसका तीसरा तरीका ये है कि हम ड्रा मेन्यू में जाएं और यहाँ से SP लाइन के ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास ये लाइन एक्टिव हो जाती है। जो ही हमारे पास ये लाइन एक्टिव हो जाती है तो हमारे पास नीचे कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर लिखा हुआ आता है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट और ऑब्जेक्ट। मैं कोई भी पहला पॉइंट लेता हूँ। अब स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, मैं नेक्स्ट पॉइंट दूंगा, फिर स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट। मैं जो नेक्स्ट पॉइंट देता जाऊँगा तो ये मेरे पास ये कुछ इस तरह की लाइन लगती जाएगी। तो अगर आप देखें तो ये बिल्कुल गोलाई की सूरत में ये लाइन तकरीबन लग रही है। जब मैं इसके ऊपर तो इसके को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, राइट बटन क्लिक करने के बाद इसको मैं कर दूँगा यहाँ से। अगर मैं एक दफ़ा फिर आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से SP लाइन ले लूँ तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक किया, इधर किया, इधर किया, इधर किया। मैं इसको यहाँ पे ख़त्म करना चाहता हूँ, राइट बटन क्लिक करूँगा और यहाँ पे कर दूँगा एंटर। उसके बाद फिर राइट बटन क्लिक करूँगा और फिर राइट बटन क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये ख़त्म हो जाएगी। अगर मैं इसको क्लोज़ करना चाहूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में क्लोज़ हो जाएं तो उसके लिए मैं इसको कर दूँगा क्लोज़। SP लाइन लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया, इधर 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 क्लिक किया। अब मैं चाहता हूँ ये क्लोज़ हो जाए तो अगर आप ये नीचे पढ़ें तो यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है क्लोज़, तो C लिख कर एंटर करेंगे तो ये उधर जाकर क्लोज़ हो जाएगा। उसके बाद दोबारा एंटर दबाएं तो ये देखें उसने वहाँ पर इसको क्लोज़ कर लिया है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना और अपने साथ जुड़े हर रिश्ते का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेहगबान।